सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश ने कोरोना टेस्टिंग में नया कीर्तिमान कायम कर लिया है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही एक दिन में 3,32,000 टेस्ट करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जांच की जा रही है। अब हर दिन 3.25 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3,30,000 लोगों की कोरोना जांच के साथ ही अब तक हुए कुल टेस्ट का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच गया है। प्रदेश के लिए एक और राहत की खबर यह है कि कोरोना रिकवरी रेट 97.1% पर पहुंच गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 1,514 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। राज्य में इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या 30,000 से भी कम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। कहा कि भाजपा सरकार का डबल इंजन 8 साल से यार्ड में ही खड़ा है। राज्य सरकार के 4 वर्ष और इसी अवधि में केंद्र के 4 सालों में डबल इंजन टस से मस नहीं हुआ। विकास की योजनाएं प्लेटफार्म पर इंतजार कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार अधिकारियों की सेटिंग करती रहती है। जब कुछ करना नहीं होता तो ये लोग अधिकारी खेलते हैं। एक अधिकारी दिल्ली से लखनऊ भेजे गए, उन्हें काम नहीं करने दिया गया। पश्चिम बंगाल में काम कर रहे अधिकारी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनी हुई सरकार के साथ चुनाव में करारी हार का बदला भाजपा निचले स्तर पर आकर ले रही है। यह संघीय ढांचे की मूल भावना की अवहेलना और लोकतंत्र के विरुद्ध भाजपा की साजिश की रणनीति है। निहित स्वार्थवश भारी बहुमत से आई ममता सरकार को परेशान किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित होने की वजह से बेसिक शिक्षा विभाग में ही 1,474 कर्मचारियों की मौत हुई है। इस आंकड़े में 1 अप्रैल 2020 से मई 2021 तक 812 कार्मिकों की कोरोना के अलावा अन्य वजहों से मौत हुई है। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कार्मिकों की सूची शासन को भेजी गई है। महानिदेशक ने बताया कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कार्मिकों की डिटेल मांगी गई थी। प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार महानिदेशक ने शासन को यह रिपोर्ट भेजी है। प्रदेश में 1,474 कार्मिकों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, जबकि 812 कार्मिकों की अन्य कारणों से मौत हुई है। प्रदेश में 9 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन, झांसी के कप्तान बदले गए हैं। देर रात किए गए तबादलों में लंबे समय से प्रतीक्षारत चल रहे शिवहरी मीना को एसएसपी झांसी बनाया गया है। लंबे समय से जिलों की कप्तानी कर रहे एसपी हरदोई अनुराग को साइडलाइन तैनाती दी गई है। आईपीएस अशोक कुमार उप सेनानायक पीएससी मुरादाबाद से एसपी फिरोजाबाद बनाया गया। अशोक कुमार राय को 48वीं वाहिनी पीएससी सोनभद्र से मैनपुरी बनाया गया। आईपीएस सुधा सिंह को सेनानायक 4th वाहिनी पीएससी प्रयागराज से महोबा बनाया गया। अरुण कुमार श्रीवास्तव को महोबा से पीएससी सोनभद्र 28वीं वाहिनी भेजा गया। अविनाश पांडे को एसपी मैनपुरी से 4th वाहिनी पीएससी प्रयागराज भेजा गया। राजधानी लखनऊ की पुलिस के खिलाफ बीजेपी के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के करीब 15 से ज्यादा पार्षदों ने सार्वजनिक बयान देते हुए कहा है कि पुलिस तानाशाही तरीके से काम कर रही है और सरकार की छवि को खराब करने में लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से पार्षदों ने गुहार लगाई है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पुलिस की ओर से उत्पीड़न किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह मामला बीजेपी पार्षद दिलीप श्रीवास्तव पर हुए केस के बाद बढ़ गया है। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर रजनीश श्रीवास्तव ने इसको लेकर मीडिया में बयान जारी किया है।
प्रयागराज में कोरोना की मार झेल रहे समाज के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने मां बाप को खो दिया है, उनकी मदद के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मदद का हाथ बढ़ाया है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में कोई फीस नहीं देनी होगी, उनकी पूरी शिक्षा फ्री होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। तहतानिया व फौकानिया यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी करीब 16 लाख बच्चे प्रमोट किए जाएंगे। मुंशी मौलवी यानी हाई स्कूल के भी बच्चे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की तर्ज पर प्रमोट किए जाएंगे। बोर्ड जल्द ही इसका प्रस्ताव सरकार के पास भेजेगा। साथ में मदरसा बोर्ड ने मुंशी मौलवी के छात्रों की अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षा के अंक मंगाए हैं। वहीं आलिम यानी इंटरमीडिएट के मसले पर यूपी बोर्ड के फैसले के बाद मदरसा बोर्ड फैसला करेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन की रफ्तार मंद पड़ने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार 4 जून से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा भी शुरू कर देगी। सूबे में नॉन कोविड मरीजों की परेशानी देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया और इसका आदेश भी जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपीपीआरपीबी ने 1329 पदों पर एसआई एएसआई की भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी किया है। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2000 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन और बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अब इसे 15 जुलाई निर्धारित कर दिया गया है। कानपुर में हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने आई पुलिस की बीजेपी नेता और उसके समर्थकों के साथ झड़प हो गई। आरोप है कि जन्मदिन पार्टी में आए हिस्ट्री सीटर को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तब बीजेपी नेता और उसके समर्थकों ने पुलिस की जीप को घेर लिया और हिस्ट्री सीटर को जीप से उतारकर भगा दिया। पुलिस ने मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की 2 मशीनें काम कर रही हैं, जल्द ही 6 मशीनें काम करेंगी। ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति व राजस्व में घाटे के सवाल पर मंत्री बोले, सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना पर खर्चा हुआ यह सही है, सभी प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहा कि प्रदेश में अभी फिलहाल कोई नया टैक्स लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है और ना ही लगेगा। कहा कि सभी प्रकार के चुनाव होने हैं, विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी हम पहले से ही करते हैं। हिस्ट्री सीटर अपराधी विकास दुबे के शार्प शूटर रहे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल से रिहा करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने खुशी दुबे की रिहाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने कहा कि बिकरू कांड के 10 महीने बीतने के बाद भी आरोप तय नहीं हुआ है, लेकिन खुशी दुबे सलाखों के पीछे है।